क्वेश्चन दिया हुआ है द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स इसका रैंक पूछ रहा है। तो रैंक होता है द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट नॉन जीरो माइनर। इस मैट्रिक्स में बहुत सारा माइनस होगा इसका। तो जो माइनर जिसका ऑर्डर हाईएस्ट होना चाहिए और वो माइनर नॉन जीरो होना चाहिए। जो नॉन जीरो माइनर हो और उसमें सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का जो नॉन जीरो माइनर हो वो उसका रैंक हो जाता है मैट्रिक्स का। तो ये तो हो गया रैंक क्या होता है। अब रैंक निकालते कैसे हैं? तो रैंक बहुत तरीका से सॉल्व करते हैं। तो सबसे मतलब दो तीन तरीका है। एक तो डिटरमिनेंट निकालते हैं कि डिटरमिनेंट निकाल के चेक करेंगे। ऐसे डिटरमिनेंट निकालेंगे तो अगर जीरो आ जाता है तो थ्री का तो नहीं होगा। तो फिर टू में जाएंगे। टू टू ऑर्डर का सारा माइनर चेक करेंगे। तो उसमें देखेंगे कि टू का अगर सारा माइनस जीरो हो जा रहा है तो फिर वन हो जाएगा। वन में क्योंकि सारा एलिमेंट तो जीरो है नहीं इसमें तो वन हो जाएगा। तो इस तरीका वो हो गया। और एक इसका मस्त तरीका होता है इसका इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करना। बहुत शॉर्ट तरीका सबसे मस्त तरीका है। तो इसको इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करो और जो नंबर ऑफ रोज कैलकुलेट करो। नंबर ऑफ रोज जिसमें नॉन जीरो एलिमेंट हो। मतलब जैसे मान लेते हैं अगर इसको इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो मान लेते हैं इसको इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वन वन ये रहता है और बाई ऑपरेशन करते हैं। तो ऑपरेशन में क्या होता है कि ये वन रहता है ये माइनस वन रहता है। और किसी तरह इसको जीरो कर लेते हैं इसको जीरो कर लेते हैं। फिर अगला ऑपरेशन करते हैं तो फिर ये भी जीरो हो जाता है मान लेते हैं। ये जीरो हो जाता है ये जीरो हो जाता है किसी तरह ऑपरेशन करने से। तो इसमें कितना होगा ये वाला रो एक नॉन जीरो है। ये वाला जीरो है तो इसका रैंक मैट्रिक्स का रैंक मान लेते ए है मैट्रिक्स इसका रैंक वन हो जाएगा। और ये जो फॉर्म होता है कि जो सबसे ऊपर में है वो नॉन जीरो रहना चाहिए एलिमेंट सारा। उसके जो नीचे है यहाँ से इसमें मतलब इसके नीचे जैसे इंक्रीज करे नंबर ऑफ जीरो इंक्रीज करना चाहिए। यहाँ पे इससे नीचे गए तो यहाँ जीरो बढ़ गया यहाँ दो या तीन रहा। फिर इससे नीचे गए तो यहाँ पर जीरो नंबर ऑफ जीरो इंक्रीज हो गया। अगर यहाँ दो है तो यहाँ तीन हो गया। तो इस फॉर्म को इक्लियन फॉर्म बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं खुद से तो जैसे मान लेते हैं वन है वन है वन है। यहाँ जीरो हो गया ये वन हो गया फिर जीरो हो गया। ये इक्लियन फॉर्म है बेस्ट एग्जांपल है ये। और एग्जांपल लेंगे तो मान लेते हैं कि फोर बाई फोर का लेते हैं तो ये वन है टू है फोर है फाइव है। यहाँ पे मान लेते हैं जीरो है यहाँ थ्री है वन है फोर है। यहाँ जीरो है फिर यहाँ जीरो है यहाँ थ्री है। यहाँ जीरो जिसमें ये नॉन जीरो। हाँ यहाँ पे ये नॉन जीरो रो ये नॉन जीरो रो ये जीरो तो रैंक इसका रैंक थ्री हो जाएगा। तो ये हो गया इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे वहां से नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देखेंगे और वहां से कैलकुलेट कर लेंगे काउंट कर लेंगे कितना नॉन जीरो रोज है। तो वो मेरा रैंक बता देगा। तो अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे तो कुछ ऑपरेशंस होता है कन्वर्ट करने के लिए। तो अब ये देखते हैं कौन कौन ऑपरेशन कर सकते हैं कि कौन कौन ऑपरेशन करेंगे तो जो मैट्रिक्स होगा इक्विवेलेंट ही रहेगा। ऑपरेशन करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा वो मैट्रिक्स इक्विवेलेंट टू ईच अदर। दोनों इक्विवेलेंट रहेगा ऑपरेशन के बाद। तो कौन कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेशन करते हैं ऑपरेशन। एक तो जैसे मान लेते हैं कि करना ऑपरेशन तो सबसे पहला ऑपरेशन जो होता है इंटरचेंज कर सकते हैं। मान लेते हैं कि कोई आई का लिए और उसको इंटरचेंज कर दिया जे से। ये कर सकते हैं मतलब कि जैसे मान लेते हैं आर वन लिए उसको इंटरचेंज कर दिया आर टू से।
या फिर R3 से। ये पहला ऑपरेशन। दूसरा ऑपरेशन कर सकते हैं, ये ऑपरेशन के बाद जो पहले मैट्रिक्स होगा और जो मान लेते ए है, और जो इसके बाद जो बनेगा मैट्रिक्स वो बी होगा, तो ये मैट्रिक्स आपस में इक्विवेलेंट होगा, मगर इसका डिटर्मिनेंट और इसका डिटर्मिनेंट सेम नहीं होता है। ये ध्यान रखना, सेम नहीं होता है। डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट बी, ये हमेशा याद रखना, बहुत लोग भूल जाते हैं। तो बट ये इक्विवेलेंट होगा बी का, मतलब इसका रैंक और इसका रैंक इक्वल होगा। दूसरा ऑपरेशन देखते हैं। तो दूसरा ऑपरेशन होता है कि क्या करते हैं, कुछ के कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर ली। तो मान लेते हैं कोई भी रो है, उसमें से कोई भी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हैं, के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हैं आर में। जैसे मान लेते हैं कि ये R1 है, ये R1 है, जिससे मल्टीप्लाई कर दिया 3। तो हम ये कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारा में 3 3 हो जाएगा। और तीसरा ऑपरेशन जो होता है ये बहुत यूज होता है। क्या करेंगे कि कोई भी रो लेंगे, उसमें से कुछ कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे मान लेते हैं कि हम ऑपरेशन करना चाहते हैं इसमें, लास्ट रो, थर्ड रो में करना चाहते हैं, तो R3 में ऑपरेशन करना चाहते हैं, तो R3 माइनस किसी और के हेल्प से, तो कोई भी यहाँ पे रो ले लेंगे, R1 ले लेते हैं, तो K टाइम्स R1 ये कर सकते हैं ऑपरेशन। तो अगर मान लेते ये मैट्रिक्स A है, ऑपरेशन करने के बाद ये मैट्रिक्स B बना, तो ये जो A मैट्रिक्स होगा और जो B मैट्रिक्स होगा वो इक्विवेलेंट होगा। तो ये तो समझ गए क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। अब ये ऑपरेशन का हेल्प से इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तब करते हैं कन्वर्ट। तो जैसे मान लेते हैं, चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ मैट्रिक्स को पहले लिख लेते हैं। मैट्रिक्स है 1 1 1, और यहाँ 1 है, -1 0, और यहाँ पे 1 1 1, ये दिया हुआ है। ठीक है, तब इसमें ऑपरेशन कर, तब सोचना है कि क्या करें। तो यहाँ दिख रहा है कि इसको 0 बनाया जा सकता है, ये वाला, जो ये वाला है, इसको 0 बनाया जा सकता है। अब कैसे? तो ये साफ साफ दिख रहा है, अगर ये वाला अप्लाई करते हैं ऑपरेशन, कुछ के टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं अदर रो में और उसका सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो अब 0 बनाया जा सकता है। तो ठीक है, करते हैं। तो क्या करेंगे ऑपरेशन? ऑपरेशन करेंगे, इसमें ऑपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ से एरो, ऑपरेशन क्या कर रहे हैं, R3 में कर रहे हैं, एरो R3 में कर रहे हैं, तो यहाँ पे R3 माइनस K1 है, R3 माइनस R1, ये किया ऑपरेशन। तो क्या बना? तो यहाँ पे करते हैं 1, ये तो सेम रहेगा R1 1 1, और अब ये भी सेम रहेगा 1 -1 0, और यहाँ पे करेंगे तो 1 -1 0, 1 -1 0, 1 -1 0, तो ये बन गया मैट्रिक्स। अब क्या, ये तो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि अब कुछ भी कर लो,
अब इसमें से मान लेते हैं इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये तो जीरो हो जाएगा, मगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 हो जाएगा। अब कुछ भी कर लो, इसको जीरो नहीं बनाया जा सकता है। अब कुछ भी कर लो, ये वाला जो रो होगा अब इसको जीरो नहीं बनाया जा सकता है। और ऑपरेशन करेंगे इसके हेल्प से करेंगे, और इसको जीरो है इसमें, तो इसमें तो कुछ कर नहीं सकते हैं। जो ये वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है वो तो जीरो, इसमें कुछ मल्टीप्लाई करके तो कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ से पता चल गया कि ये इक्लियन फॉर्म है, क्योंकि यहाँ से देखो सबसे पहले इसमें सबसे ज्यादा नॉन जीरो है इसमें। उसके बाद यहाँ जैसे नीचे बढ़ रहा है यहाँ पे एक जीरो बढ़ा, फिर और नीचे बढ़े तो यहाँ पे जीरो बढ़ा। तो जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे रो की तरफ, जैसे जैसे रो ये कॉलम, जो कॉलम होता है ना, कॉलम में नीचे बढ़ेंगे, ये रो होता है, रो बाय रो नीचे बढ़ेंगे, तो हर रो में नंबर ऑफ जो जीरो है इंक्रीज होता जाएगा। तो ये इक्विलिब्रियम फॉर्म, यहाँ से इक्विलिब्रियम फॉर्म आ गया। करना है कि नॉन जीरो कितना है, तो इसको काउंट करते हैं तो यहाँ पे 1 हो गया, ये 2 हो गया, और यहाँ पे ये जीरो है, नॉन जीरो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। तो रैंक इसका 2 हो जाएगा।